अब नौटंकी तो हम सब ने कभी न कभी तो देखी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले उनके बारे में जो कहते हैं कि वो बॉलीवुड से, लेकिन लास्ट टाइम उनको बॉलीवुड में सन 1942 में देखा गया होगा। इन्होंने शादी करने के बाद लफड़े करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनकी जितनी भी शादियां हुई सब के सब में लफड़े हुए, और इनकी कितनी शादियां हुई ये आज भी किसी को ज्ञात नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं राखी सावंत के बारे में। भाई साहब, राखी सावंत मेरे मैथ की किताब से भी ज्यादा अजीब है। पहले तो बस इसको समझना मुश्किल था, लेकिन अब इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी समझना मुश्किल है और इसके करंट एक्स पति को भी समझना उतना ही मुश्किल है। भाई साहब, आज मैं तुम्हें बताऊंगा इनके सर्कल में लोग कैसे कैसे रहते हैं। तुम भी बोल पड़ोगे ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादरचोद के बच्चे। तो राखी जी का 8वां पति उनको छोड़कर जा चुका है, क्योंकि राखी जी ने उसके वाले वीडियो लीक कर दिए हैं। अब इनका मतलब तुम खुद ही जान दो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता भैया, मैं फैमिली फ्रेंडली हूँ। और राखी जी का इल्जाम यह है कि आदिल ने उनके 2 करोड़ रुपए खा गए हैं। मैं तो सर अभी यही सोचता हूँ इनके पास 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से है भैया। खुद ही बता दो, तुम में से कितनों को लगता है कि राखी सावंत के पास 1 करोड़ रुपए भी होंगे। इन दोनों की कहानी में एंट्री होती है बड़े बड़े ओठों वाली शर्लिन चोपड़ा की, जो कभी राखी सावंत को सपोर्ट करती है तो कभी आदिल दुरानी को सपोर्ट करती है, और मैं एलजी टीवी को सपोर्ट करता हूँ। उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करें, उसको सलाखों के पीछे करें। कितनी मेहनत से जिंदगी अरे भैया, पहले ठीक से बता तो दे कि हम खुश हो या दुखी हो, तू रो रहा है या हंस रहा है। अबे ऐसे अजीब कौन रोता है बे? मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, आज मैं जिंदा नहीं होता, अगर राखी नहीं होती तो मैंने इनसे कहा साथ मिलकर बात करेंगे और आदिल से बदला लेके रहेंगे। अब राखी सावंत ऑक्सीजन पाती है, उनके प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को देखकर तेरा जीवन रेखा पड़ गई है। सच्ची कहा है किसी ने, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो कोई भी राखी सावंत के सीमा के अंदर रहेगा वो भैया जाएगा। तो मैंने इनसे कहा साथ मिलकर बात करेंगे और आदिल से बदला लेके रहेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे और आदिल दुरानी को दोबारा। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि ये राखी सावंत का भैया इस वकील के साथ मिलकर आदिल दुरानी पर करेगा केस, क्योंकि इसने उसके 2 करोड़ रुपए खाए, ऊपर से ऐसी वैसी हरकतें करी है। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि साला इनके पास 2 करोड़ आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इनके 2-3 पुश्तों ने भी 2 करोड़ एक साथ देखे होंगे, पर क्या कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है तो मान ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं आदिल की साइड। डिफॉर्मेशन केस डाला है, ठीक है, जिसमें हमने उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया है। राखी सावंत के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हमने ये भी कहा है जो डैमेजेस हुआ इनके रेपुटेशन को, हम वो डैमेजेस भी क्लेम किया, जो 200 करोड़ रुपए हमने उसमें क्लेम किया है। 200 करोड़ का डिफेमेशन केस। अबे ये साले औकात से बाहर क्यों जा रहे हैं? 200 करोड़ साले तेरी 200 पुश्तों ने भी एक साथ नहीं देखी होगी। 200 करोड़ का केस कर रहे हैं, वो भी डिफेमेशन का। आदिल भाई काम करो, या तो मेरे माथे पर या तो अपने माथे पर एक बार जाकर चूतिया टैटू करवा लो। नहीं साला, ये दोनों अधूरे पति पत्नी करोड़ के नीचे बात नहीं करते, भले इनके पास 10 रुपए भी ना हो जेब में। जो पेपराजी इनके पीछे कैमरा लेकर दिन भर घूमते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अबे सालो कोई और काम धंधा नहीं क्या? तुम्हारे चक्कर में मलाइका मैम 10 दिन से जिम नहीं जा रही, क्योंकि कोई पेपराजी उनको रिकॉर्ड करने नहीं आ रहा। मलाइका मैम चलिए अब आपको मिलाया जाए अपकमिंग राखी सावंत और बड़े बड़े होठों वाली शर्लिन चोपड़ा से। साला इसको इतना बड़ा मुंह के अंदर मेरा पूरा गांव समा जाएगा, वो भी अपने अपने गाय भैंसों के साथ। लेकिन मोहतरमा का मुंह इतना बड़ा है 3-4 गोलगप्पे तो ये एक साथ खा जाती होंगी। क्या है ये नौटंकी? नॉनसेंस! अरे जिम के अंदर घुसो, जाओ वेट लिफ्टिंग करो, डोले शोले बनाओ, बॉडी बनाओ, लेकिन नहीं, मेहनत नहीं करनी है मैडम को। अच्छा तो एक काम करो सरलिन दीदी, तुम भी जाओ अपने चेहरे पर सुंदर होने वाली क्रीम लगाओ, होठों पर ब्रो प्लस लगा। कब तक प्लास्टिक सर्जरी के भरोसे रहोगे? एक टाइम पर जब प्लास्टिक खत्म हो जाएंगे तब क्या करोगे? और क्या बोल रही थी वो? शर्लिन चोपड़ा को फोड़ दूंगी, उसको लटका दूंगी। अबे ए चर्बी की दुकान, चल मेरे सामने बस खड़ा होकर दिखा, इतना कर, आजा मेरे सामने, बस एक बार खड़ी होकर दिखा, फिर देखते हैं। ये सब बातें बहुत दूर की बात है। अब जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं, ये बहन जी राखी सावंत के बारे में बात कर रही है, जो कि उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। राखी सावंत में और शर्लिन चोपड़ा में कुछ खास फर्क है नहीं, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है
मैं तो भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके प्लास्टिक पर प्रतिबंध ना लगाया जाए, क्योंकि बिना प्लास्टिक सर्जरी के इन दोनों जानवरों का मुंह हमसे तो देखा ना जाएगा भैया। और क्या बोल रही थी वो? शर्लिन चोपड़ा को फोड़ दूंगी, उसको लटका दूंगी। अबे ए चर्बी की दुकान चल, मेरे सामने बस खड़ा होकर दिखा, इतना कर। हाँ, मीडिया पर तो फुल ड्रामेबाजी चल ही रहा है, लेकिन ये दोनों जब सामने आते हैं तब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, तो सेम ईयर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। साला समझ में नहीं आ रहा ज्यादा चूतिया कौन है, ये दोनों, मैं या फिर आदिल दुरानी। यार आदिल तो है ही चूतिया। नल्ले थे आदिल भाई। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ये तो हम भी जानते हैं, कुछ नया बताओ ना। आप जब किसी लड़के से शादी करते हैं तो क्या आप ये जानकारी नहीं रखते हैं कि वो क्या काम करता है? अरे हम लड़कों से शादी क्यों करेंगे भला, हमें कोई शौक नहीं भैया तलवार से तलवार लड़ाने का। और मैंने मजे मजे में बोल दिया था आई सपोर्ट LGTB, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंट्रोल कंट्रोल। नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक इंसान को कंगाल बनाकर उसकी गरीबी पर मजाक उड़ाते हैं। अरे सरलिन दीदी, कंगाल करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। साला तुम सबके शक्लें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम लोग चिंदी चोर हो। मैं साड़ी पहनती हूँ, ये साड़ी पहनती, मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, ये पहनती। मैंने अबाया पहना, आज मैडम ने भी अबाया पहना। एटलीस्ट हमने इनको कपड़े पहनना तो सिखा ये लोग कपड़े पहनना ही नहीं, अपने जैसी बकचोदी करना और बिना सर पैर की बातें करना भी सिखा दिया। आदिल भैया कहाँ से किस्मत लिखवा कर लाए हो तुम यार, जिस दिशा में जा रहे हो वहीं से तुम्हारा चूतिया कट रहा है। कभी राखी सावंत, कभी सरलिन चोपड़ा। भगवान 8-10 बार डाउनफॉल दे दे, लेकिन राखी सावंत जैसी बीवी ना दे। अरे बीवी छोड़ो बे, इसके जैसे सो दूरी रखे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो, और चैनल को एक सब्सक्राइब भी दे देना, और कमेंट में कुछ भी लिख दो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, तो प्लीज लिख दो।